Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Aniha Mughal here, your life coach, and this is the second part of the video that is uh, what's stopping you. तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पिछले सेशन में हमने बात की थी कि क्या चीज़ें हैं, क्या आपको चाहिए ज़िंदगी से, वो स्टेप्स और वो चीज़ें, फिर व्हाई डू यू वांट दिस या दैट फ्रॉम योर लाइफ. अब हमने ये देखना आज इंशाल्लाह कि क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं. हमें पता चल गया हमारा मकसद क्या है, हमें पता चल गया हम उस मकसद को क्यों अचीव करना चाहते हैं, हम सब चीज़ों में क्लियर हैं, क्लैरिटी है, अच्छी चीज़ है, नीयत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी क्या चीज़ें नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं चल पा रहा, फेलियर महसूस कर रहे हैं, सेल्फ डाउट हो गया, अब क्या करें. तो मैं इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ. तो इंशाल्लाह किसी भी देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं. एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट योरसेल्फ कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू. देयर आर ओनली 4, आई रिपीट, ओनली 4 थिंग्स that stops a person from being successful or having what they want or not having what they want in their life. And I will go one by one inshallah कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको रोकती हैं. सबसे पहले इंशाल्लाह हम देखते हैं, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं इंशाल्लाह जैसे आपको इजी लगे, और इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं. बहुत एक बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आपको अपने आप के बारे में भी आइडिया हो जाएगा कि मेरे लिए क्या चीज़ है. सबसे पहले ये जो बात है, द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इज नेगेटिव थिंकिंग. नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोचें, मनफी ख्यालात, इसको वसवसे भी कहते हैं. तो नेगेटिव थिंकिंग के बारे में अब हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे. नेगेटिव थिंकिंग जो है रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट yourself or your surroundings or your relationships or people around you. ठीक है. तो नेगेटिव थिंकिंग इज अबाउट थिंकिंग नेगेटिवली. वो आपके बारे में, खुद के बारे में भी हो सकता है, वो दूसरों के बारे में हो सकता है, वो सिचुएशंस के बारे में हो सकता है, वो आपके हालात के बारे में हो सकता है, सब चीज़ों के बारे में हो सकता है. अब इसकी ना 4 टाइप्स आ गए नेगेटिव थिंकिंग की टाइप्स. ठीक है. आपने देखना आप किस टाइप में फॉलो करते हैं. हो सकता है आप 1, 2, 3 या 4 आपके अंदर हो. तो हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं. सबसे पहले आती है पर्सनलाइजिंग. पर्सनलाइजिंग इज टू मेक सम पर्सनल और समथिंग पर्सनल और इंडिविजुअल, यानी किसी चीज़ को अपनी ज़ात के साथ अटैच कर देना, यानी हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना. किसी ने आके क्लास में ऊंचा बोला, यू सेड मुझे डांटा इसने, यार देखो ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करता है, यार ये मेरी वजह से ही ख़राब हुआ है, यार मैं ही मनहूस हूँ. दीज आर द वर्ड्स दैट अकर्स व्हेन यू आर पर्सनलाइजिंग नेगेटिव थिंकिंग. ठीक है. इन साइकोलॉजी पर्सनलाइजेशन इज अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन विच अ पर्सन प्लेसेस ब्लेम ऑन देमसेल्व्स इन अ वे दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द इफेक्ट्स ऑफ एन आउटकम. यानी वो चीज़ जो नतीजतन गलत निकल रही होती है, या उसका नतीजा बुरा होता है, या उसको समझ नहीं आ रही, तो वो हर चीज़ को पर्सनलाइज करता है, अपने ऊपर ब्लेम ले लेता है. वो कहता है यार मेरी वजह से ये हुआ, मैं ही हूँ फसाद की जड़, मैं ही हूँ इस घर में बुरा, मैं ही हूँ दुनिया में बुरा, मेरी वजह से ही दुनिया में ज़लज़ले आते हैं, मेरी वजह से ही जो है सारा गंद फैला है. इसराइल अगर जंग कर रहा है तो मेरी वजह से ही कर रहा है, फ़लस्तीन में अगर कुछ हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, शाम में कुछ हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, यानी दुनिया का हर बुरा काम मेरी वजह से हो रहा है. ठीक है. तो जब भी कोई डिसप्रोपोर्शनेट आउटकम आएगा या आने वाला होगा, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ, अपने आप पे. सेल्फ डाउट, सेल्फ ब्लेमिंग, दैट इज द पर्सनलाइज्ड नेगेटिव थिंकिंग. समझा की बात की. अभी मैं सिर्फ इसको बता रही हूँ कि आपने ख़त्म कैसे करनी है, ये नहीं बता रही. अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. अभी सिम्टम्स देख लें, आपके अंदर हैं तो ठीक है, देख लें ये भाई है नहीं है. ठीक है. अभी सिर्फ आपको डिस्कस कर रही हूँ. इंशाल्लाह इसके आपको बताऊंगी कि क्या आप इसको रोक भी कैसे सकते हैं. फिर इंशाल्लाह थेरेपी में भी यूज़ होती हैं चीज़ें इस तरह, आप उसके लिए भी जा सकते हैं. हाँ. नेक्स्ट इज कैटेस्ट्रोफिंग. कैटेस्ट्रॉफी जो होती है, या कैटेस्ट्रोफाइजिंग जो टर्म है, इट मीन्स दैट अ पर्सन फिक्सेट्स ऑन द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम. यानी वो कहता है यार ये जो मैंने काम किया ना, ये देखना ये बुरा ही जाएगा, मैंने कर तो दिया यार लेकिन होगा बुरा, देख लेना, मुझे पता है होता ही बुरा है, होना ही ऐसे है, होगा ये,
इससे बुरा हो ही नहीं सकता। वर्स्ट पॉसिबल आउटकम एंड थ्रेट्स ट्रीट्स इट एज लाइकली इवन व्हेन इट इज नॉट। अगर वो गलत काम नहीं भी होता ना तो वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेता है, यानी नतीजा गलत नहीं भी आया ना, कहता यार नहीं गलत ही है, मैंने तो कहा था, ये देखो ये हुआ ना, इसमें भी गलत है। नंबर आए हैं 505 में से 503, यार नहीं हो ही नहीं सकता, मेरे 2 नंबर कहाँ से कम हो गए, मेरे नहीं हो सकते यार, ऐसे कैसे हो सकता है, वो लोग 2 नंबर कहाँ से काट सकते हैं। हमारे टाइम पे एक लड़की थी जिसके बोर्ड में आए थे 505 में से 503 मार्क्स, एंड शी वाज लाइक कि नहीं आ सकते मेरे, मैं तो 2 नंबर कहाँ से कट गए, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था। नो, दैट couldn't be an option. There is an injustice that is done with me, that they have done with her. तो उसने कहा मुझे रीचेकिंग करवानी है, एंड व्हेन शी गेट देयर तो उसके आगे 498 मोह हो गया उसका। तो कैटास्ट्रोफाइजिंग इज समथिंग दैट यू हैव द वर्स्ट काइंड ऑफ आउटकम, यू बिलीव इन दैट कि यार मेरे साथ बुरा ही होगा, यानी जो मैं काम करूँगी ये काम बुरा ही होगा, नतीजा बुरा ही। और अगर कभी कोई गलती से अच्छा निकल भी आता फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसमें बुराई ढूंढते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता ना, मेरे साथ ये कैसे हो गया अच्छा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो ये है कैटास्ट्रोफाइजिंग समथिंग। उसके बाद है पोलराइजिंग, पोलराइज करना किसी चीज़ को। इट इज़ अ बिहेवियरल टेंडेंसी, ये जिस किसी के अंदर ज़्यादा होती है किसी के अंदर कम होती है, जिसका जैसा बिहेवियर होगा उसके हिसाब से इसकी जो आपको समझ लें आपके अंदर जो है होगी कि कैसे होना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, दे डिस्कस एन इशू टू मूव टूवर्ड्स अ मोर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द पोजीशंस दे हेल्ड बिफोर द डिस्कशन बिगन। अब इसको इस तरह समझें, यानी इट इज़ अ बिहेवियरल टेंडेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये एक ग्रुप होता है, उसमें जो उसके मेंबर्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं किसी इशू को, to move towards a more extreme version of the positions they held before the discussion began। यानी जो वो इस इशू को डिस्कस करने से पहले है ना, बाद में उस इशू को डिस्कस करने के बाद उनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। वो पहले नेगेटिविटी ही शो कर रहे थे, इसको आम जुबान में हम गीबत कहते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे। पोलराइजिंग इस पोलराइज का मतलब होता है, पोलराइजेशन किसको कहते हैं, एक प्रिज्म होता है हमारे पास, इस तरह एक प्रिज्म होता है, जब उसके अंदर से लाइट पास करती है तो लाइट पोलराइज होके फैल जाती है, पोलराइज इफेक्ट देती है, पोलराइजेशन उसको बोलते हैं। तो पोलराइजिंग इज इन साइकोलॉजी, पोलराइजिंग इज समथिंग कि आपका इशू इतना सा था, जब पोलराइजेशन हुई उसकी तो वो फैल गया। यानी एक बंदा था, उसके दिमाग में किसी चीज़ के बारे में नेगेटिविटी थी, उसने डिस्कस किया किसी के साथ, तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आफ्टर डिस्कसिंग उसकी जो वो नेगेटिविटी थी वो अगर इतनी थी तो वो फिर इतनी हो जाएगी। दैट इज़ पोलराइजिंग। समझ आ गया ना आपको बात की। तो पोलराइजिंग इस के एक बंदे ने किसी भी ग्रुप में जाकर डिस्कशन की, तो जो उसकी पोजीशन पहले थी बिफोर द डिस्कशन, उसकी जो पोजीशन थी, जो इंटेंसिटी थी उसके इशू की, आफ्टर डिस्कसिंग वो बढ़ गई। कहते ना कि इसके साथ डिस्कशन करके काम तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ी ज़रूर गई है। तो वो प्रॉब्लम बढ़ना इज पोलराइजिंग, नेगेटिविटी बढ़ना पोलराइजिंग। आपके फॉर एग्जांपल एक लड़की है जिसकी शादी हुई है, ठीक है, या एक बंदा है जिसकी फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी है, उसकी शादी हुई है, उसकी जो सास है उसने उसको कुछ ऐसा कह दिया और उसको अपनी सास के बारे में कोई नेगेटिविटी उसके जहन में आ गई है, ठीक है। अब वो घर जाके अपनी बहन से अगर डिस्कस करती है या अपनी अम्मी से डिस्कस करती है, अपने मायके में जाके या अपनी बर्थ प्लेस पे जाके, तो क्या होता है कि उसकी अम्मी उसको या उसकी बहन उसको और ज़्यादा नेगेटिविटी दे देती हैं। हाँ तुम बहुत अच्छा सोच रही है, ऐसी होता है, ये सासें होती हैं ऐसी हैं, तो उसकी बहन ऐसे क्या बोलती है, तो दैट इज़ पोलराइजिंग। उसको नेगेटिव थिंकिंग आई थी अपनी सास के बारे में, जब उसने किसी ग्रुप में बैठ के डिस्कस की, आफ्टर डिस्कसिंग वो और ज़्यादा इंटेंस हो गई। अब वो पक्की होके वापस जाएगी कि हाँ भाई ये जो होता है ना ये सही मैं सोच रही थी, बल्कि मैं तो कम सोच रही थी, इससे ज़्यादा होता है।
दैट इज पोलराइजिंग. आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज फिल्टरिंग. फिल्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को छान के अलग कर देना, इम्प्योरिटीज़ को. केमिस्ट्री में फिल्टरिंग ये होती है. इन साइकोलॉजी मेंटल फिल्टरिंग इज अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन अगेन दैट लीड टू अस टू मैग्नीफाई. यहाँ पे हम फिल्टर करके बड़ी कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को. दैट यहाँ पे क्या होता है, हम जो नेगेटिव डिटेल्स हैं किसी भी सिचुएशन की, उसको हम पॉजिटिव से अलहदा करते हैं और नेगेटिव को मैग्नीफाई कर देते हैं. हमारा ब्रेन उस नेगेटिविटी को मैग्नीफाई कर देता है और जो पॉजिटिव वंस होते हैं उसको बुरा कर देता है. मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंसान है जो जब किसी को पसंद करता है तो उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होता, फिर हम नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर देते हैं. लेकिन जब हमें किसी से नफरत होती है तो उससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होता. तो एक हेल्दी पर्सन जिसका मेंटल लेवल हेल्दी है तो वो बैलेंस्ड रहता है. वो जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको पहाड़ पे नहीं चढ़ा लेता, और किसी से नफरत करता है उसको डाउन टू द ग्राउंड नहीं ले जाता. समझा की बात की. तो मेंटल लेवल पे ये किसी की एक नेगेटिव ट्रेट है, नेगेटिव थिंकिंग की एक टाइप है जो फिल्टरिंग में आएगी, फिल्टराइजेशन में कि आपका बंदा जो है वो बंदा जिसको फिल्टराइजेशन की जो है एक आप कह लें उसको सिम्टम शो हो रही है, वो क्या कर रहा है, ये उसकी सिम्टम है कि वो कोई भी सिचुएशन अगर हो रही है तो उसमें से, क्योंकि आपको पता है खैर और शर हर चीज़ में है, खैर और शर हर इंसान में भी है, ठीक है. देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन एवरी पर्सन. तो वो पॉजिटिव वंस को इग्नोर करता है हमेशा और नेगेटिव्स को हाईलाइट करता है. नॉट हाईलाइट इट, ही मैग्नीफाइज इट या शी मैग्नीफाइज इट the negative ones and ignore the positive ones and let the world and want the world to ignore the positive ones of that person. ठीक है. या कोई अच्छी अगर बात यार छोड़ो ये नहीं होता, वो जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना हसाइदा ना नहीं होता रुआईदा होता है. तो ये रुआई वाला जो इसको ना मैग्नीफाई करते हैं. आपने अगर किसी बंदे की 100 अगर है ना, किसी बंदे में 99 पॉजिटिव है और एक बुराई है, तो हम उस बुराई को इतना मैग्नीफाई कर दें तो ये है फिल्टराइजिंग द नेगेटिव वंस. ठीक है, ये फिल्टराइजेशन है. तो अब ये क्वेश्चन है, ये हमारी 4 थी. पर्सनलाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ठीक है. उसके बाद था हमारे पास के पोलराइजिंग एंड देन फिल्ट्रेशन या फिल्टरिंग, जो भी आप कह सकते हैं इसको. अब हम यहाँ पे आते हैं, डज नेगेटिव थिंकिंग अफेक्ट द ब्रेन. अब हम कहते हैं यार ये मेरे अंदर है, आपको लग रहा है अच्छा मैं पोलराइजिंग करती हूँ. सबसे पहले तो यार देखिए, आप जब ये सेशन ले रहे हैं ना तो आपको अपने साथ आपके साथ ना सच्चा होना पड़ेगा. यहाँ पे कोई आपको नहीं बता रहा, या हो सकता है आपके घर वाले आपको कहें सुन के यार ये तो तुम हो. आपने किसी की नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी. हर इंसान अपने आप को जानता है. अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है इंसान अपने आप को खुद ही जानने वाला. उसको पता मैंने क्या किया यार, मेरे प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं. मैं भी जानती हूँ मैं किस चीज़ पे ऊपर हूँ वैसे अभी. ठीक है, तो आपको पता चल गया अपना, आपको डिफ्रेंशिएट हो गया कि अच्छा ये होती है नेगेटिव थिंकिंग, इसमें भी टाइप्स होती है. ओके, डज इट इफेक्ट. आप कहते हैं अच्छा यार इससे क्या होना, मेरी मेंटल हेल्थ को क्या होना इससे. अब वही बताने लगी हूँ. अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हैबिट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग में ना, तो ये आपके ब्रेन्स एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड मेमोराइज है ना, उसको ख़त्म कर देती है. ऐसे ख़त्म हो जाती है. आप सोच नहीं पाते, आप रीज़न नहीं कर पाते चीज़ों को, आप मेमोराइज नहीं कर पाते, क्योंकि नेगेटिविटी है. तो नेगेटिविटी आपके ब्रेन को इस तरह इफेक्ट करती है कि आपको जो कहता है ना आप मानते जाते हैं. हमारी यूथ आज रीजनिंग नहीं कर रही है, जिधर जो लगाता है ओनली गो विद द फ्लो चल रहे हैं. ठीक है, जिसने जहाँ लगाया भेड़ बकरियों की तरह चलते जा रहे हैं. वाई? बिकॉज वी आर सो नेगेटिव. हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है. आप यहाँ पे भी कोई अच्छी वीडियो देखेंगे, आप उसको नहीं, ये फिल्टराइजिंग और ये फिल्टराइजेशन और पोलराइजिंग, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा है. आप किसी एक ग्रुप के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, दे वॉन्ट डायमेंशंस इट, दे मैग्नीफाइज इट. ये पोलराइजेशन है. आप एक वीडियो जो अच्छी है उसको वायरल नहीं करेंगे, जो नेगेटिविटी है ना आप उसको वायरल करते हैं. ठीक है, और ये आप लोग ही, हम लोग ही हैं जो वायरल करते हैं. हम लोग देखते हैं तो वायरल होती है ना, कोई और नहीं करता. तो दैट इज़ फिल्टराइजेशन. तो जितनी हमारी ये नेगेटिव ज़्यादा हो रही है ना, हम
कांस्टेंट उस इन्वायरमेंट में है जहाँ पे नेगेटिविटी है. सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी. Majorly, I'm not, this is what I am filterizing, not majorly it is a negative, या हमारी फॉलोइंग लिस्ट में नेगेटिविटी ज़्यादा है अगर, तो हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में हैं और ज़्यादातर हम सोशल मीडिया पे होते हैं. तो हम ये पहले तो उसको, हमें अपनी सोशल मीडिया लिस्ट को फिल्टर करना है कि वाई आई एम इन अ प्रोलॉन्ग नेगेटिव इन्वायरमेंट. ठीक है, मेरी जो फॉलो लिस्ट है या जो मेरी लिस्ट है या मेरा जो सोशल मीडिया है, क्या लोगों के लिए वो नेगेटिविटी की जगह है? मैं जो अपनी सोशल मीडिया पे शेयरिंग कर रही हूँ वो क्या नेगेटिविटी है वो, या पॉजिटिविटी है? या जिन लोगों को मैं फॉलो कर रही हूँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि ब्रेन हमारा तो इफेक्ट होता है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपका ब्रेन इफेक्ट नहीं होता. ब्रेन इफेक्ट होता है. देयर आर प्रूव्स एंड आई एम प्रूविंग विद द लॉजिक्स एंड साइकोलॉजी. मैं आपको साइंस के लिहाज बता रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको कुरान और हदीस नहीं बता रही हूँ. हालांकि रसूलुल्लाह हैज़ वेरी प्रोफाउंड अहदीस, ऑथेंटिक अहदीस वी हैव, बट यहाँ पे मैं आपको साइंस के लिहाज बता रही हूँ क्योंकि हमें साइंस ज़्यादा अच्छी लगती है ना. अल्लाह मुस्तान, अल्लाह मुस्तान. तो a habit of prolonged thinking can diminish your reasoning, the intellectual thinking, reasoning and your memorization, but not need to worry. यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको लगता है आपके अंदर नेगेटिविटी है तो, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग इज़ नेचुरल. आप अब डिप्रेस नहीं हो सकते और मैं तो बहुत नेगेटिव हूँ. नो, नेगेटिव थिंकिंग इज़ नेचुरल. Our brain has a natural tendency to give weight to negative experiences. वो ज़्यादा हमारे ब्रेन के अंदर ये कैपेसिटी है कि गलत चीज़ों को जल्दी याद रखता है, ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव वंस. मोर देन द पॉजिटिव वंस वो नेगेटिव को ज़्यादा, वो कहते हैं ना, भाव देता है हमारा ब्रेन. ये नेचुरली है. सो वी ऑल हैव टू प्रैक्टिस पॉजिटिव. अगर आपको लगता है ना कोई बाय बर्थ पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं होता. कोई भी इंसान इस दुनिया का, इवन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not positive at all by birth. Negativity has the most effect. When मैं आपको यहाँ पे रसूलुल्लाह की एग्जांपल नहीं दूंगी इंशाल्लाह. इफ़ यू हैव रेड सीरा और somehow you have the, हम सबको होगी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे पहली वही का वाक़या जो हमने देखा, द फर्स्ट रेवलेशन के रसूल जब उनके ऊपर वही आई और हज़रत जिब्राइल आए, तो एंजल जिब्राइल व्हेन केम, तो रसूल फ़ौरन गए हज़रत खदीजा के, रैन टुवर्ड्स हर और कहा मुझे डर है, मुझे डर है, मुझे डर है. अब देखिए तो इतना आप कुरान ही उतर है उनके ऊपर. हम कहते हैं ना कुरान में बरकत है, कुरान से नहीं, उनके ऊपर कुरान ही उतर है, लेकिन वो डर रहे हैं. बिकॉज आवर ब्रेन हैज़ द नेचुरल कैपेसिटी या टेंडेंसी टू मैग्नीफाई नेगेटिव मोर देन द पॉजिटिव वंस. ठीक है, बट द पॉजिटिविटी इज समथिंग दैट वी हैव टू प्रैक्टिस. रोज़ 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 अपने आप को ये बताना पड़ता है. नो, जब नेगेटिव इतना आ रहा है तो पॉजिटिव आपको खुद देना पड़ता है. कभी कभार तो मिलता भी नहीं है, आपको अपने अंदर से जनरेट करना पड़ता है. एंड दैट इज़ अ स्ट्रगल एंड दैट शुड बी डन बाय एवरीवन. और ये हर कोई करता है. आपको लगता है जो पॉजिटिव है वो सिर्फ पॉजिटिव, वो है ही पॉजिटिव नहीं, उनके अंदर भी पहले नेगेटिविटी आती है. इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप बैठे हैं एक जगह पे या एक फंक्शन में या किसी भी जगह और एक ठा करके आवाज़ आती है, धमाके की आवाज़ आती है, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? ठीक है, आपका ध्यान गलत तरफ ही जाता है. कोई भी आवाज़ आए, बेशक पटाखों या कुछ भी आए, आपका ध्यान गलत जाता है. किचन में कोई बर्तन गिरेगा, आपका ध्यान गलत तरीके से जाता है, आपका रेड अलार्म बजता है. लेकिन फिर जब कोई कहता है अल्लाह खैर करे या कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, तब वो पॉजिटिव थोड़ा शुरू होता है. बात समझ आ रही? तो नेचुरली ब्रेन इज मोर टूवर्ड्स द नेगेटिव. पॉजिटिविटी इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस. नेगेटिव थिंकिंग इज नेचुरल, बट पॉजिटिविटी को हमने एक्वायर करना है. इट शुड बी लर्नड. आप कैसे लर्न करनी, यही तो बात है, यही तो सीखना है. नेगेटिव हमें रोकेगा, पॉजिटिव हमने अपनाना है, तो नेगेटिव खुद ही चला जाएगा. नेगेटिविटी कुछ नहीं है, पॉजिटिविटी का ना होना नेगेटिविटी है. जब पॉजिटिव चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो नेगेटिविटी खुद ही चली जाएगी. आपको ज़रूरत नहीं है कि काम करने की. नेगेटिविटी को आपने काम नहीं करना, आपने सिर्फ पॉजिटिविटी पे काम करना है इंशाल्लाह. ठीक है, नेगेटिविटी खुद ही चल जाएगी. और जब नेगेटिविटी चली जाएगी ना, तो आपके काम शुरू हो जाएंगे करना. ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपकी मेमोराइजेशन इस पर डिपेंडेंट है.
आपके ब्रेन की पॉजिटिव, जितनी आप पॉजिटिव होंगे आपको सब कुछ याद रह जाएगा, सब कुछ, आपकी थिंकिंग भी ठीक हो जाएगी, रीजनिंग भी ठीक हो जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो अब कैसे सीखें? बी माइंडफुल। अपने आप को, अपनी सोचों को ज़रा ना अपने आप को टेस्ट करें। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, हम सोचते ओ शुरू कहाँ से हुए थे, वो पता नहीं चलता। स्टॉप, स्टॉप राइट ना, कुछ नहीं सोचिए। अपने ब्रेन को कहें यार तुम क्या सोच रहे हो। ब्रेन डजंट लाइक टू क्वेश्चन, आवर ब्रेन डजंट लाइक टू बी क्वेश्चनड। उसको नहीं पसंद कि कोई उससे सवाल करे, उसको अकाउंटेबिलिटी से बहुत डर लगता है हमारे ब्रेन को। वो कहता है यार बस ठीक है, ले जी मैंने, चलते जाओ ऑटोमेटिक, चलो चलते जाओ। जब इसको क्वेश्चन करते हैं ना, सीधा हो जाता है। फिर इसको बुरा लगता है, मुझे क्वेश्चन किया गया, इसे चाहता ना किया जाए। जो काम हमें पसंद नहीं, हम चाहते हैं कोई हमसे पूछे ना। हमारे माँ बाप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, वाई वाई वाई, ये हमें इरिटेशन होती है क्योंकि ब्रेन को नहीं पसंद। लेकिन जब हम खुद अपने टीचर बन जाएंगे ना, ब्रेन होती है यार इसने तो मुझसे पूछना है तो मैं गलत काम करूँगी ना। उसको क्वेश्चनिंग नहीं पसंद, इस वजह से वो फिर अच्छा काम शुरू कर देता है। तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें, माइंडफुलनेस आ जाएगी आपके अंदर कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों सोच रहे हो ऐसे, ये क्यों आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम क्यों सोच रही हो ऐसे। देन वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्वेश्चन होना पसंद नहीं है। क्वेश्चन से बचने के लिए वो अच्छे काम कर सकता है। समझ आ रही बात की? एड्रेस योर थॉट्स, वाई आई एम थिंकिंग दिस, क्या हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, वाई आई एम थिंकिंग दिस। ठीक है उसने ऐसे किया तो फिर डज इट अफेक्टिंग मी, इफ यस देन आई शुड कम्युनिकेट, से स्टॉप टू योर सेल्फ, जस्ट से स्टॉप। आपको कुछ भी अपनी नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ये कुछ भी नहीं, जस्ट स्टॉप, स्टॉप अनीहा, स्टॉप एंड दैट योर ब्रेन विल स्टॉप। नो योर ट्रिगर्स, आपके ट्रिगर्स पे काम करें। ये चीज़ मुझे ट्रिगर आउट करती है तो क्यों करती है, व्हाट इज द बेस ऑफ दैट ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर्स को समझें, उसको देखें, उसके ऊपर काम करें, उनके लिए काम करें कि मुझे ये ट्रिगर करती है चीज़, तो मैं इस इन्वायरमेंट से कैसे बच सकता हूँ। कोई गलत काम करने का, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है जिसको ड्रिंक करने की आदत है, वो कहता है मैंने यार सीखना है इसको, ठीक है, या मैं नहीं चाहता मैं नेगेटिविटी की तरफ जाऊँ, ड्रिंकिंग के थॉट भी मेरे दिमाग में आए, तो किस जगह जाके ड्रिंकिंग के थॉट्स आते हैं, ट्रिगर्स क्या हैं आपके, उसको जाने। ठीक है, राइट इट आउट, लिखना, जर्नलिंग जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में, वो करें। लिखें अपने, आपकी जो थॉट्स आ रहे हैं ना, रोज़ रात को लिखा करें। उसाजा टोल्ड अस टू प्रैक्टिस दिस, यानी जो आप सारा दिन बोलते हैं ना या सोचते हैं, लिखना स्टार्ट करें। हम देखेंगे ना यार हम इतना सोचते हैं और लिखना पड़ रहा है, हम सोचेंगे ही नहीं, यकीन जाने। हमें मेहनत से ना सख्त नफरत है इंसानों को ना, तो हमें फिर सोचेंगे ही नहीं यार कि लिखना पड़ेगा, अपने ऊपर लाजिम कर लेंगे मैंने लिखना, और फिर अपने आप के खुद अकाउंटेबल, किसी और ने नहीं आना आपको, और कोई कर भी नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव थिंकिंग पे हो गई बात, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे व्हाट आर द 3 थिंग्स, और मैं इसको इसीलिए स्पेसिफिसिटी से लेके जा रही हूँ ताकि हम समझ जाएं। बेशक आप इसको इकट्ठे सुने 2-3 घंटे लगा के, या फिर आप इसको अलग अलग सुने, पर इसके ऊपर अमल ज़रूर करें। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट नेगेटिव इमोशंस।